तो चलिए अब हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। तो अभी इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बातें जो आपको समझना बहुत जरूरी है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसा कि प्रश्न में हमें क्या चाहिए, परिमेय संख्याएं, उदाहरण देने हैं ना हमें परिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं हमेशा p/q के ही रूप में होती है। जैसे बोले ना कि p/q के रूप की परिमेय संख्याएं, तो भाई परिमेय संख्याएं वैसे भी p/q के ही रूप में होती है। दूसरा, p जहां p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो p और q जो है ना वो पूर्णांक ही होते हैं परिमेय संख्याओं में, और ये जो q होता है यह 0 के बराबर वैसे भी नहीं होता है परिमेय संख्याओं में। अब कोई भी परिमेय संख्या जो होती है ना उसको हम भिन्न भी कहते हैं, और परिमेय संख्या p/q के ही रूप में वैसे भी होती है। इसको हम या तो अंश बटे हर इस तरह से भी बोल सकते हैं, अंश बटे हर। अब हम अगर अपने प्रश्न की बात करें, प्रश्न में क्या बोला है कि हमको p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण देना है, मतलब कुछ ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसमें एक संख्या ऊपर हो बटे में एक संख्या नीचे हो, ठीक है, और जहां पे नीचे की तरफ 0 नहीं होना चाहिए। आगे बोला है कि दशमलव जो प्रसार है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। अब दशमलव प्रसार कब निकलता है, जब हम किसी भी परिमेय संख्या को या भिन्न को जब हम दशमलव रूप में बदलते हैं तब दशमलव प्रसार निकलता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो p/q के रूप में कोई संख्या है, इसको अगर मैं दशमलव रूप में बदलता हूं या दशमलव रूप में लिखता हूं तो मैं इसके दशमलव प्रसार को देख सकता हूं। क्या देख सकता हूं, दशमलव प्रसार को। तो कोई भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है, अगर हम उसको दशमलव रूप में लिखते हैं, बदलते हैं, तो उस समय उसको दशमलव रूप में बदलते या लिखते समय जो उसका दशमलव प्रसार होता है वह दो तरह का हो सकता है। पहला, या तो दशमलव प्रसार शांत हो सकता है, शांत दशमलव प्रसार, या फिर दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये जो प्रसार है, प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलना, यानी जो दशमलव के बाद के अंक जो है वो दो तरह से फैल सकते हैं, या तो वो शांत दशमलव हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव हो सकता है, यानी शांत रूप में फैलेंगे या अशांत आवर्ती रूप में फैलेंगे। अब शांत दशमलव प्रसार के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी यहां पर अगर हम इन दो प्रकारों की बात करें तो यहाँ पे अशांत आवर्ती की तो वैसे भी बात हो ही नहीं रही है, बात सिर्फ हो रही है शांत दशमलव प्रसार की। एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है ना, उसको जब हम दशमलव रूप में बदलते हैं तो बदलते समय जो उसका दशमलव प्रसार होता है या तो वो शांत हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती हो सकता है। बात मैं कर रहा हूं परिमेय संख्याओं की, ये परिमेय संख्याओं के दो ही प्रसार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अशांत आवर्ती नहीं, हमें शांत दशमलव चाहिए। परिमेय होना चाहिए लेकिन दशमलव प्रसार उसका कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब नहीं। देखो, अब इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, इस बात का डिसीजन वही परिमेय संख्या का जो हर होता है यानी जो q होता है ये करता है। मतलब कि दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा, इस बात का डिसीजन परिमेय संख्या का वो हर या जिसको हम q कहते हैं ये करता है। इसके पास इतनी ताकत होती है कि ये डिसाइड करेगा कि किसी भी परिमेय संख्या में उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो अभी ये डिसाइड कैसे करता है, इसके पास
ऐसी क्या जड़ी बूटी है, ऐसा क्या नियम है, कुछ तो होगा ना। तो अब हम उसकी बात करते हैं। हमने पूछा कि भाई क्यों, तो हमें ये बता कि अगर हमें कोई दशमलव प्रसार शांत चाहिए किसी परिमेय संख्या का, तो उसके लिए क्या कोई नियम है जो तेरे से जुड़ा हुआ है। तो इसने कहा कि हाँ, एक नियम है। नियम ये है कि अगर आप मेरी जगह पर, मतलब इस क्यू की जगह पर, क्यू की जगह पर जो भी संख्या लोगे, जो भी संख्या नीचे की तरफ लोगे बटे में, अगर वो संख्या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, 2 की घात m या 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में है, इस नीचे वाले q की जगह पर जो भी संख्या है, अगर वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, तो ऐसी सारी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, हमेशा शांत दशमलव होगा। तो अब यहां पर हमको एक बात समझ में ये नहीं आई कि भाई ठीक है, 2 तो एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है, बीच में गुणा का चिन्ह है, वो तो समझ गए, लेकिन यहाँ m और n जो है घात में लगा हुआ, ये क्या है। तो इसने आगे हमें बताया कि जो m और n है, जो m और n है वो क्या हो सकता है, m और n जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याएं आपको पता ही है, पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक जाती है। मतलब हम इस m की जगह पर भी 0 रख सकते हैं, इस n की जगह पर भी 0 रख सकते हैं, m की जगह पर 1 रख सकते हैं, n की जगह पर 1 रख सकते हैं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी m और n की जगह पर इन नंबरों में से 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी यहाँ पर घात में हो सकता है। जैसे ये भी हो सकता है q बराबर 2 की घात में 0 हो गुणा 5 की घात में 1 हो, ये भी हो सकता है। q बराबर 2 की घात में 1 हो गुणा 5 की घात में 0 हो, ये भी हो सकता है। q बराबर 2 की घात में 2 हो गुणा 5 की घात में 1 हो, या फिर q बराबर 2 की घात में 3 हो गुणा 5 की घात में 2 हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इनसे जो नंबर बनेगा, इनसे जो नंबर बनेगा वह हर में होना चाहिए, यहाँ q की जगह पर होना चाहिए। अगर है, अगर वो इस रूप में है, तो पक्का वह परिमेय संख्या जो बनेगी p और q से मिलके, उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। अभी हम इसको समझते हैं कैसे। देखिए 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या की घात में, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर घात में 0 है तो इसका अर्थ हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात 0 का मतलब हो गया 1 गुणा में 5 की घात 1, तो 5 की घात 1 मतलब 5, 5 को एक बार लिखना है, एक बार, 5 एकम 5, यानी हर की जगह पर 5 आ जाए। किसी भी संख्या में, परिमेय संख्या में, अगर नीचे की तरफ हर में q की जगह पर कौन आ जाए, 5 आ जाए, तो वह संख्या हमेशा शांत दशमलव होगी, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। वैसे ही 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया, गुणा में 5 की घात 0 गुणा 5 की घात 0, 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये लिख दिया 1 बराबर 2 का 1 में गुणा किया, 2 एकम 2, यानी इस q का मान 2 आ गया। तो इस q की जगह पर अगर केवल 2 आ जाए, केवल क्या आ जाए, 2 आ जाए, जैसे अगर 3 के बटे में 2 है, ये एक परिमेय संख्या है, तो ये एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार निकलेगा कैसा, शांत, क्योंकि बटे में अब q की जगह पर कौन आ गया, 2। अगर ऊपर वाले इस लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे q का मान कितना निकला था, 5, तो अगर 3 के बटे में 5 लिख देंगे तो यह भी, इस परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार शांत ही निकलने वाला है, क्योंकि अब बटे में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। वैसे ही अगर यहाँ की बात करते हैं तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, 2 की घात 2 मतलब 2 में 2 का गुणा में 5, तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अगर किसी संख्या के बटे में 20 है, किसी संख्या के
बटे में, जैसे कि 5 के बटे में 20 लिख दिया। तो अब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। अगर इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, शांत होगा। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, तो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणा 5 की घात 2 मतलब गुणा 5 गुणा 5। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार लिख के गुणा करना, 5 की घात 2 मतलब 5 को 2 बार लिख के गुणा करना। तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 का 5 में गुणा तो 200 हो जाएगा। यानी किसी संख्या के बटे में अगर 200 भी आ जाए, है ना, 200 आ जाए, तो तब भी उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे 3 के बटे में 2, 5 के बटे में 2, 7 के बटे में 2, 9 के बटे में 2, इन सभी का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और 3 के बटे में 5, 6 के बटे में 5, 7 के बटे में 5, 8 के बटे में 5, इनका भी दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही होगा। और इन दोनों का गुणा करके, मतलब 2 और 5 का गुणा करके, जैसे 2 और 5, 2 की घात में अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूं, सॉरी 1 कर देता हूं, मान लो 2 की घात 1, 5 की घात भी 1, यानी m और n का मान में 1 1 रख दूं तो 2 की घात 1 और 5 की घात भी 1 हो जाएगी। तो 2 और 5 की घात अगर 1 होगी, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, मतलब यहां से ये घात 1 होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो 2 भी एक बार लिखेंगे, 5 भी एक बार लिखेंगे, और इसका मतलब होता है 2 पंजे 10, यानी बटे में क्या हो जाएगा, 10। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 के बटे में 10, 6 के बटे में 10, 7 के बटे में 10, 8 के बटे में 10, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी ऐसी परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। और यहाँ आगे जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान हमने क्या लगाया, हम यहाँ पर ये वाली लाइन लिखेंगे। तो अब मैं इसका जो वास्तव में उत्तर है वह लिख देता हूं। तो मैंने उत्तर लिख दिया है, और उत्तर में मैंने क्या लिखा है कि P बटे Q के रूप की ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत है वे इस प्रकार हैं। जैसे 3 बटे 2, 5 बटे 2, 7 बटे 2, 3 बटे 5, 4 बटे 5, 6 बटे 5, 7 बटे 5, इन सभी का जो दशमलव प्रसार है ना वो शांत ही आने वाला है। और आदि लिख दिया, क्योंकि ऐसी और भी कई सारी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार ऐसे शांत निकलेगा। और आगे हमें ये भी प्रश्न में पूछा गया था कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत चाहिए, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हमें शांत चाहिए, तो उस परिमेय संख्या का जो हर होता है, यानी नीचे वाला नंबर जिसको हम Q भी कहते हैं, नीचे वाले संख्या को हम Q से भी दर्शाते हैं, अर्थात Q वो हमेशा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। और जहाँ पे ये m और n है, जो m और n है वो क्या है, वो पूर्ण संख्याएं होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 कुछ भी ऐसी हो सकती है। तो ये मैंने उत्तर इस तरह से लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर 3 बटे इसी से जुड़ा हुआ है ना, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि बताइए कि 6 बटे 15 अगर मैंने लिखा तो क्या ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। आप इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे नहीं देना है कि मतलब भाग लगा के आप चेक कर रहे हैं कि 6 में 15 से आप भाग लगा रहे हैं, उसके बाद यहां से उत्तर देख के आप बता रहे हैं, नहीं, आपको इस तरीके से पता लगाना है, 2 की घात m 5 की घात n के रूप में। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए सवाल के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।